हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फैट लॉस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत सुबह सुबह उठ करके किचन में ही आते हैं और किचन से ही दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि भाई पेट पूजा खाने पीने से ही दिन की शुरुआत होती है। और उसके बाद थोड़ा सा चाय पानी पीने के बाद घर की साफ़ सफाई होती है। बच्चों का स्कूल है तो अच्छी बात है, टिफ़िन की तैयारी होती है, नहीं है तो फिर भैया चाय पानी पी के झाड़ू पोछा स्नान करके फिर खाने की तैयारी होती है, मतलब कुकिंग होती है। तैयारी तो पहले ही कर लेते हैं। तो बस सबसे पहले पानी गर्म होने के लिए रख दिया। पानी अच्छे से गर्म हो चुका था, थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने रखा है। प्यास मुझे जोर की लगी थी, पता नहीं क्यों। जैसे जैसे अब गर्मी का मौसम आ रहा है ना, वैसे वैसे प्यास भी लगेगी सुबह के टाइम। उसके बाद यहाँ पे बस थोड़ा सा दूध बचा था। गाय का दूध आता है आजकल, आप लोगों ने बहुत बार कहा पैकेट का दूध बंद कर दिए। एक दिन अचानक बीच में कुछ ऐसा, मैंने पैकेट के दूध में दही जमाई थी, पता नहीं कैसे ऐसे बस बास ऐसे आ रही थी ना, जैसे लग रहा था कि नहीं ऐसे सड़ गया हो दूध। उस दिन से मेरा मन भिनक गया। फिलहाल अभी 1 लीटर आ रहा था, लेकिन अब 1.5 लीटर आ रहा है गाय का दूध। और भाई हम ये भी तो नहीं देखते जिनसे दूध लेते हैं, ये भरोसे भरोसे से ही लेते हैं, तो भरोसे नाम की चीज़ जो होती है ना, वही करना पड़ता है। फिलहाल अभी दूध तो ठीक ठाक ही मिल रहा है। डेयरी क्या कहते हैं, दूध वाले जो देते हैं वो लोग भी पाउडर मिला देते हैं, क्या ही भरोसा करें, लेकिन अब भरोसा तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी जो दूध ले रहे हैं ना, ठीक ठाक है। 1.5 लीटर गाय का दूध आ रहा है। तो बस थोड़े से दूध में मैंने चाय रख दी है, क्योंकि अभी अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब 1.5 आ रहा था, जब मैं वीडियो बना रही थी तब 1 लीटर ही आ रहा था। तो बस अभी आप लोगों को देख के मुझे क्या लग रहा होगा, कितना मेरा वजन है, कितना कम हुआ होगा। आप लोग बहुत बार पूछते हैं वजन कम करने के बारे में, शेयर करूँगी। वैसा मैं रोज़ रोज़ वजन ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वजन करने से डिमोटिवेट हो जाती हूँ। आपको पता है कि मेरा वजन वही का वही रह जाता है। शरीर से, कपड़े से, सब कुछ फेस से पता चलता है कि वजन कम हो रहा है, लेकिन वजन मशीन पे उतना ही वजन दिखाता है। इसका मुझे समझ नहीं आता। तो बेटा कह रहा है माता श्री कि आपका फैट बर्न हो रहा है, लेकिन वजन पे वहीं पे वही है। फिर मैं उसने कहा कि फिर आप वजन कम कम वजन जोखना तौलना ये बंद कर दो ना, तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है स्लो है। थायराइड की वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है। आपका वजन बहुत धीमी गति से जो है कम होता है। दूसरी बात, आप चाय चीनी ये सब नहीं बंद कर रही हो, तो इसकी वजह हो सकती है। तो मैंने कहा भैया मैं वजन कम हो चाहे ना, अपनी चाय तो कम, मतलब बंद करने की मेरे से बात ही ना करो। कम कर देती हूँ, ठीक है, 2 कर दूंगी, ठीक है, 2 ही पीती हूँ। बहुत ज़्यादा चाय नहीं दिन भर मेरे घर में बनती है। एक सुबह की चाय बहुत थोड़ी सी, एक शाम की चाय हो जाती है, मतलब वही 2 ढाई बजे, बाकी चाय नहीं बनती है। ना कोई आता है मेरे घर में, ना ज़्यादा चाय बनती है, ना हम लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। पतिदेव जी को पसंद है 3 4 बार चाय मिल जाए तो पी ले, लेकिन अब वही होती है ना, घर में जितनी बार चाय बनेगी उतनी बार पीना पड़ेगा, तो इसलिए 2 बार बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल तैयार बनाने की तैयारी कर दी है। और ये बहुत अच्छी दाल है, आप इसे डाइट में भी शामिल कर सकते हैं, घर परिवार वालों को भी खा सकते हैं। बहुत बार मैं बनाती हूँ, बहुत बार शेयर करती हूँ। इसमें तो आप चाहे तड़का लगा कर भी इसे छौंक करके बना सकते हैं, या फिर दाल में सारी सब्जियाँ ऐड कर दें, प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्ची धनिया पत्ती नमक स्वाद अनुसार नमक मसाले मिर्च और सब कुछ डाल करके बस इसका ढक्कन लगा दें। इतनी अच्छी खुशबू आती है जब हम ये दाल बनाते हैं ना, जब सीटी आती है तब भी, जब हम इसको दाल में कच्चा डालते हैं तब भी बहुत महकता है। अदरक लहसुन इसका फ्लेवर पूरे घर में फैल जाता है जब सीटी आती है। सबको लगता है कि भैया आज टमाटर वाली प्याज वाली दाल बन रही है। उसके बाद यहाँ पे सब्जी की कटिंग पतिदेव जी ने कर दिए थे। आज मैं पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊंगी और दाल जो है मसालेदार बनाऊंगी, मतलब वही जो। उसके बाद यहाँ पे दाल रखने के बाद सब्जी कटिंग वटिंग करने के बाद किचन की साफ़ सफाई एक बार होती है। किचन की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई तो कई बार होती है। और उसके बाद यहाँ पे चद्दर झाड़ करके फिर से मैं बिछा देती हूँ। सबसे पहले मैं किचन से ही शुरुआत करती हूँ। ये मेरा किचन है, वैसे तो ये रूम है, लेकिन बस किचन बनाना है पड़ा है, क्योंकि सरकारी क्वार्टर में किचन मिला नहीं है, 2 रूम मिला है, तो बस एक ही रूम में रहते भी हैं, खाना भी बनाते हैं। पूजा पाठ करने के बाद किचन में आए, दाल रख के चले जाते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। आने के बाद दाल हमारी अच्छे से पक जाती है। इससे क्या होता है ना, आप 2 कुकर में, जैसे एक में चावल बनाते हैं दाल बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक कुकर आपको कम धुलना पड़ेगा। दाल खाली करके आप इसमें कुकर को पानी से धुल करके इसमें चावल डाल दो, तो क्या होता है ना, दाल बन जाती है फटाफट से। इसमें हम चावल ऐड करते हैं। बहुत पहले से ही ऐसा करते आए हैं, बहुत कम ऐसा होता है जब मैं अलग अलग 2 कुकर में, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तभी मैं बनाती हूँ, वरना दाल में रख के चली जाती हूँ स्नान करके। जब स्नान करके आती हूँ तो अपना 15 से 20 मिनट में हमारी दाल पक जाती है। दाल को मैं सीटी कम लगाती हूँ, धीमी धीमी आंच पे इसको थोड़ा सा ना पकाती हूँ, तो बहुत अच्छे से दाल बन करके, मीठी मीठी दाल बन करके तैयार होती है। जब धीमी धीमी आंच पे कोई चीज़ पके ना, तो वो बहुत मतलब स्वादिष्ट होती है, उसमें एक टेस्ट अलग आता है।
और उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल, कसूरी मेथी, जीरा का तड़का देके इसके बाद इसमें मैंने प्याज हरी मिर्ची डाल दिया, इनको अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन भी मैंने डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी। हल्दी डालने के बाद खूब अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद कटा हुआ पत्ता गोभी, आलू डाल देते हैं। आप चाहे तो मटर वगैरह भी डाल दो, लेकिन अभी मटर ना मेरे घर में है, ना मैंने स्टोर कर रखी है, ना आती है, क्योंकि अब मटर का सीज़न वैसे वैसे जा भी रहा है और मटर थी भी नहीं घर में। पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बनाओ तो भी बहुत अच्छी लगती है। बस इसमें मसाले में सब्ज़ी मसाला ये सब मसाला मत डालो, एक अलग सा मसाला पाव भाजी मसाला आप डाल दो, या फिर घर का बना हुआ जो सौंफ जीरा धन होता है पीस करके रखे उसको डाल दो। अब भैया सब्ज़ी बन गई, दाल बन गई। उसके बाद यहाँ पे हो रही है आंवला पीस करके मैंने रखा है, ये आपको दिख रहा होगा ना, इसमें मैंने बहुत सारी हर्ब्स वाले डाली हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए। तो ये क्या है, जैसे ही मैं बनाती हूँ बच्चे की आवाज़ आती है कि अब सोचो इतना स्वादिष्ट बनता है कि बच्चे भी इसे पीने लग जाते हैं। बेटी बेटा सब लोग हाजिर हो गए। मैंने कहा चलो भाई, अपने में तो मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल ली है और बाकी बच्चे बिना हल्दी का ही दे दिए हैं। तो ये देखिए, ये इसमें मैंने करी पत्ता डाला है, ड्राई करी पत्ता जो मैंने बनाया था। आप लोगों के साथ मैं एक एक चीज़ शेयर करती हूँ जो कुछ भी करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बस हमारा आंवला पानी बन करके तैयार हो चुका है। खाना खाने से पहले मैंने सोचा चलो भाई आंवला पानी पी लेते हैं और उसके बाद जो देखते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं अपने लिए। आंवला पानी पीने का टाइम ही नहीं लगता। ये देखिए हमारा मसाला बन करके तैयार है। इसमें मैंने पाव भाजी मसाला, धनिया सौंफ जीरा जो सूखा मसाला उसको ऐड किया है और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, क्योंकि मैं इसमें टमाटर नहीं डालती हूँ। ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये मसाला ही जिस सब्ज़ी में डाल देते हैं ना, वो सब्ज़ी ही बच्चों को पसंद आने लग जाती है। तो बस हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। टिम गरम गरम आप इसी रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जैसे आपको पसंद है। तो सब्ज़ी बन गई, दाल बन गई, चावल बन गया। अब रह गया था आटा गूँथने की बारी। बर्तन मैंने धुल लिए हैं, बहुत सारे बर्तन हो रखे थे। मैंने कहा चलो एक बार इनको धुल लेते हैं। बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं ना तो भी भीड़ लग जाती है। सिंक छोटा सा है, पूरा भर जाता है। तो मैंने एक बार बर्तन धुल लिए हैं, उसके बाद आटा गूँथ लिया है। अब फटाफट से हम गर्मा गर्म रोटियाँ बनाएंगे और खाना सबको लगाएंगे। वैसे बच्चों का स्कूल रहे ना रहे, क्योंकि आजकल तो भाई गौरी का बोर्ड पेपर होके निपट चुका है। बच्चों का क्या है कि बच्चों ये गोलू का पेपर हो रहा है और कभी कभी होता है, कभी कभी बीच बीच में गैप बहुत सारी होती हैं। फिर उसके बाद क्या होगी, अभी तो छुट्टी चलेगी, जब तक अप्रैल आएगा तब तक बच्चों का एडमिशन होगा, फिर से क्लास चलेगी। और बच्चे इस बार गोलू इंटर में गया है, गौरी ग्रहे में गई है। गौरी का हाई स्कूल का पेपर था, गोलू का ग्रहे का पेपर है, बरहे में गए हैं। और पति का प्यार देखिए, सबसे पहले मुझे ही पहली बाइट खिलाते हैं तब जाके खाते हैं। कहते हैं सबसे पहले तुम ही टेस्ट करो। मैंने कहा आप खाओ पियो, और मैंने तो पता है कि मैंने क्या ही बनाया है, कैसे बनाया, फिर भी होता है कि सबसे पहले मुझे ही खिलाते हैं। सब लोग खाना पीना खा के जा चुके थे। उसके बाद अब मेरी सलाद खाने की बात, क्योंकि भैया वजन कम करना है तो ये सब खाना ही पड़ेगा। सबसे पहले इसमें मैंने थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा चुकंदर, आज मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, काला नमक, धनिया की पत्ती और इसमें नींबू निचोड़ दो। ये हाई प्रोटीन आपका सलाद बन करके तैयार है। थोड़ा सा अदरक लहसुन भी डाल दो अगर आपको पसंद है। आपको जो जो पसंद है आप सब चीज़ इसमें डाल सकते हैं, प्याज टमाटर और जो भी आपको सलाद में पसंद है, मूली गाजर सब कुछ डाल सकते हैं। देखिए अम्मी मूली भी नहीं थी, गाजर भी नहीं था, प्याज था, टमाटर था, तो वो सब मुझे डालना नहीं था। सिर्फ ज़्यादातर मुझे खीरा पसंद होता है तो मैं खीरा काट लेती हूँ। कभी कभी मैं चुकंदर भी ऐड कर लेती हूँ। वैसे चुकंदर भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन बस ऐसे मन को मार करके ऐड कर लेती हूँ। प्याज खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद मुंह का टेस्ट एकदम से बेकार बेकार फीका फीका लगता है, इसलिए मैं प्याज नहीं डालती हूँ। तो पेट भर करके पहले आप बाउल भर करके सलाद खाओ। उससे क्या होता है, आपका पेट भरा रहेगा तो आप खाना ज़्यादा नहीं खाएंगे, एक लिमिट में खाएंगे। जब पेट नहीं भरा रहता ना तो हम खाने पर ही टूट पड़ते हैं, तब तक जब तक खाते रहते हैं जब तक हमारा पेट नहीं भरता, वो भी बहुत जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी, आप समझ रहे हो ना, जैसे खाना आया हमारी प्लेट में जल्दी 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 खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब हमारा पेट भरा रहेगा तो हम आराम से खाना खाएंगे, धीरे धीरे खाना खाएंगे, चबा करके खाना खाएंगे। और अपना वजन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हम खाना चबा करके खाएं। जो चबा करके खाते हैं तो हमारा पेट जो होता है हमारे मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है कि अब हमारा पेट भर चुका है। तो यहाँ पे 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा, आज मैंने कुछ अलग से नहीं बनाया था। जब मैंने कल बनाई थी पपीते की सब्ज़ी, वो उसको मैंने रात में नहीं खाया, क्योंकि रात में मैं खा लेती हूँ ओट्स तो पेट भरा होता है, तो मैं रात में नहीं खाई थी। अपना सब्ज़ी उठा करके मैंने रख दिया था फ्रिज में, नेक्स्ट डे ये हमारे काम आ चुकी है। आज मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई था, अलग से मैंने अपने अलग से अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया था, जो घर में बना था वही खाया था। बस 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दावल। पहले तो ऐसा लगता था कि 1 कटोरी दावल चावल में पेट ही नहीं भरेगा, लेकिन अब सलाद खा लेने से ना पेट बहुत, मतलब पहले ही भर चुका होता है। और खाना बस ऐसा होता है कि हाँ, खाना खाने के लिए, एक ऊर्जा के लिए, जैसे चावल होता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट
हमें ऊर्जा देता है। तो इससे हमें लगता है ना कि हमारा शरीर चल रहा है, मतलब ऊर्जा हो रहा था। पेट को भी लगना चाहिए भाई पेट भरा है। अगर पेट को ऐसा लगेगा ना कि पेट ही नहीं भर रहा है तो क्या होगा ना कि एक वक्त के बाद ऐसा होगा कि आप कितना भी कोशिश कर लो आपका वजन नहीं घटेगा, क्योंकि जो हमारा पेट होता है ना उसको पहले ही सिग्नल मिल जाता है। तो क्या होता है, कैलोरी को हमारे शरीर में इकट्ठा करके रखता है, उसको बर्न नहीं होने देता है। वो पहले ही पता चल जाता है हमारे शरीर को, पहले से ही सब कुछ जानता रहता है कि अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। गजब की बात है। तो चलिए भाई, मैं सही बताऊँ ना तो सही शब्दों में बताऊँ, मैं उतना ज़्यादा मैं आप लोगों को समझा नहीं पाती हूँ जितना डाइटिशियन लोग आपको अच्छे से समझाएंगे, जितना आपको योगा टीचर या फिर जो जहाँ पे ट्रेनिंग जिम ट्रेनर आपको अच्छे से समझाएंगे, उतने अच्छे से मैं समझा नहीं पाती हूँ। बल्कि मैं अच्छे से कर बहुत अच्छे से लेती हूँ, लेकिन समझा पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस भाई, सारे प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम आ जाता है हमारा एक्सरसाइज का। इससे पहले मैं वॉक करके आ चुकी हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है मैं फ़ोन लेके जाती हूँ, कभी कभी फ़ोन घर पे रख जाती हूँ। ऐसा होता है ना, फ़ोन लेके जाओ तो एक हाथ में फ़ोन ही रहता है, ऐसे दोनों हाथ खाली रहते हैं तो बहुत अच्छे से वॉक होती है। तो एक्सरसाइज में वही सारी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका कैलोरी बर्न हो, आपका शरीर, आपका बॉडी टोन हो और आप मतलब सुंदर दिखें। और जब आप डाइट कर रहे हों, जब आप वज़न कम कर रहे हों तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज का अहम रोल होता है। क्योंकि अगर आपका 70-80% डाइट है ना, तो आपको 20-30% आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, जिससे आपका जो भी वज़न कम हुआ हो डाइट से, वो आपका एक्सरसाइज से शरीर टोन हो जाए, अच्छा दिखे, सुंदर लगे आप। तो बस यही होता है कॉम्बिनेशन डाइट और एक्सरसाइज का। जब भी आप वज़न कम करेंगे ना तो आपको एक्सरसाइज करना ही करना होता है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करनी है। अगर आपका वज़न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा वज़न नहीं कम करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके ऐसा एक्सरसाइज करें जिससे आपकी जो स्किन है वो, मतलब वज़न कम करने के बाद लटक लटक जाती है ना, हाथ की स्किन या फिर पैर की स्किन, कहीं से भी स्किन लूज हो जाती है। जब शरीर से फैट निकलता है ना तो स्किन वहाँ से लूज हो जाती है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मसल्स मास बिल्ड करना है, जिससे आपका भारी भारी ऐसे टोन दिखे, मतलब ऐसे भारी भारी लटका हुआ ना दिखे, ऐसे एकदम अच्छा सा शेप दिखे। तो इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस आप कोई भी एक्सरसाइज शामिल कर सकते हैं, कार्डियो, जुम्बा और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, जो भी आपको अच्छी लगे एक्सरसाइज करिए, सुंदर दिखिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। बात पर घबराए, बीच रात में उठता है, कब होगा। बात बात पर घबराए, बीच रात में उठता है, कब होगा ये दिन भर सोच निकलता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आई फल होए। और हाँ, एक्सरसाइज करके आने के बाद तुरंत इतनी ज़ोर की भूख लगी रहती है ना, तो मैं फटाफट से अपना डिनर कर लेती हूँ। डिनर में आजकल मैं ओट्स खा रही हूँ, जो कि मैं दूध में भिगो करके रख देती हूँ। रात को मैं भिगोती हूँ, अगले दिन मैं खाती हूँ। आप इस तरीके से बना करके रख सकते हैं। सबसे पहले मुझे प्यास लगी होती है ज़ोरों से, मैं पानी पी लेती हूँ। देखिए, आजकल मैं बहुत ही बेहतरीन एकदम कह सकते हैं डाइट ले रही हूँ। जैसे सुबह अपना सलाद, क्योंकि सुबह खीरा खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोपहर को पेट भर के खाना खाती हूँ। शाम को 2:30-3 बजे
चाय पीती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी पी करके वॉक पे निकल जाती हूँ। वॉक से आने के बाद मैं थोड़ा सा पानी लेती हूँ अगर प्यास लगी है तो। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी पी करके एक्सरसाइज कर देती हूँ। एक्सरसाइज करके आने के बाद अपना पानी और तुरंत मैं डिनर कर लेती हूँ, लगभग वही 6 साढ़े 6 बजे। तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया मुझे अपना एकदम से फैट एकदम से निकाल करके पूरे शरीर से फेंक ही देना है। उसके बाद सोने से पहले फैट कटर ड्रिंक ज़रूर लेती हूँ। डिनर करने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक ज़रूर कर रही हूँ। हाँ, सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं क्या क्या कब कब कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा फ़ोन चार्ज नहीं रहता, फ़ोन पे फ़ोन भी आ जाता है, एक ही फ़ोन काम अनेक। तो इसलिए मैं आप लोग पूछते हो ना कब क्या टाइम खाती हो, तो सबसे पहले कोई टाइम ऐसा नहीं होता। कभी 9 बजे भी सलाद खा लेते हैं, कभी देर भी हो जाता है। उसके बाद आज मैंने 9.5 किलोमीटर की जो वॉक एक्सरसाइज सब कुछ अपना कैलोरी बर्न की है। यहाँ पे मैंने 472